न्यूज स्ट्रीट टीवी, आम जन की बात, आम जन के साथ। तमाम तरह की राजनीतिक तिकड़मबाजी के बाद अब बीजेपी की नज़र बसपा के वोट बैंक जाटों पर जा टिकी है। बसपा के वोट बैंक मुस्लिम को तो पहले ही बीजेपी बसपा से काट चुकी है। बसपा से अपने संबंध अप्रत्यक्ष रूप से बताकर और प्रचारित कर बसपा के वोट बैंक को हटा चुकी है। अब बीजेपी की नज़र बसपा के जाटों वोट बैंक पर है। बीजेपी बड़े स्तर पर जाटों वोट बैंक पर काम कर रही है। इस काम के लिए बीजेपी ने उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को लगा दिया है और माना जा रहा है कि बीजेपी की इस दिशा में अनुकूल लाभ मिलने की संभावना है। बीजेपी अगर जाटों वोट बैंक में कुछ भी सेंध लगा पाती है तभी उसे पश्चिमी यूपी में कुछ सीटें मिल सकती हैं, और ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी को पश्चिमी यूपी में इस बार भारी हानि उठानी पड़ सकती है। सूबे में दलितों के जितने वोट हैं उसका आधा हिस्सा जाटों वोट का है और पश्चिमी यूपी में जाटों वोट सबसे ज़्यादा है। मायावती अब तक मुस्लिम और जाटों वोट के जरिए राजनीति करती रही हैं। दरअसल यादव और मुस्लिम वोट की आक्रामक एकजुटता और जाटों की नाराजगी के बीच भाजपा ने गैर यादव पिछड़ों और दलित वोट पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। पहले कहा जा रहा था कि भाजपा सिर्फ गैर जाटों दलित वोट को अपने साथ जोड़े रहने की राजनीति कर रही है, लेकिन अब जाटों वोट को लेकर भी भाजपा ने आक्रामक राजनीति शुरू की है। अगर जाटों टूटते हैं तो पहले से ही हाशिए पे पहुंची मायावती के लिए बहुत मुश्किल होगी। आने वाले समय में मायावती की रणनीति क्या होती है इसे देखना होगा, लेकिन पश्चिमी यूपी में बसपा को इस बार मुस्लिम वोट से हाथ धोना पड़ सकता है। जाट और मुस्लिम के बीच जिस तरह की जुगलबंदी होती दिख रही है उससे बीजेपी की ज़मीन तो खिसकती जा ही रही है, बसपा का खेल भी कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। बीजेपी कृषि बिल की वापसी के जरिए जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, लेकिन इस बार शायद ही बीजेपी जाटों को खुश कर पाए। न्यूज स्ट्रीट टीवी, आम जन की बात, आम जन के साथ।